हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, जो सूत्र लगेगा उस सूत्र को पहले मैं बता दूं। तो इसमें आपको पूरक सूत्र का यूज करना है। कौन सा सूत्र लगाना है? पूरक सूत्र का यूज करना है। ठीक है, पूरक किसको बोलते हैं? जब जिसमें दो कोणों का योग, दो न्यून कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, यानी 90 से दो कोणों का योग, दो कोण जो होते हैं कम रहते हैं। ठीक है ना, और दो कोणों का योग 90 होता है ना, वही उसका पूरक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है। तो ये पूरक सूत्र में जैसे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा और sec 90 माइनस थीटा इंटू इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, बस यही सूत्र का यूज करना है। इसी सूत्र को पूरक कहते हैं कि कोई 90 से कम बता रहा है। ठीक है ना, तो बस यही आपको 6 सूत्र को याद करना है इसमें, और इसी का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। ठीक है ना, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टैन, सेक रहेगा तो कॉसेक, कॉसेक रहेगा तो टैन, कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। ठीक है, बस यही सूत्र आपको यूज करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉसेक है। ठीक है ना, कॉसेक। तो चलिए यही 6 सूत्र का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिल्कुल ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं, यानी कि सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए, आप इन दोनों में से किसी एक पे जो मैं सूत्र बताया हूं उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? चलिए ऊपर वाले को ही बदलते हैं, ऊपर या नीचे किसी एक को बदल देंगे हम। तो आप क्या करेंगे, 90 में से कितना कम करेंगे कि 18 आएगा? तो 90 में से कितना आप कम करेंगे, यानी मान लीजिए हम 18 नहीं बुझाएगा आपको ना, तो 90 में से 18 कम कर लीजिए। ठीक है, कम करिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 72 आएगा। तो यही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 72। ठीक है, यानी हम 90 में से 72 कम करेंगे तो 18 आ जाएगा। कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और एक सूत्र भी आ गया ना। अभी हम लोग जो सूत्र पढ़े हैं वह सूत्र भी हमको प्राप्त हो गया। नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आपको मैं सूत्र बताया हूं अभी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा लिखना पड़ेगा आपको। क्या होता है सूत्र? कॉस थीटा। तो यही सूत्र हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखना है। कॉस और थीटा के स्थान पे 72 लिखा है तो 72 लिखेंगे हम। नीचे भी वही चीज है। अब देखिए, तो कॉस 72 से कॉस 72 कट के क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। तो यही इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, यानी 1 का 2, उसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1 का सॉल्यूशन आपने किया उसी तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। tan कितना है? 26 डिग्री और cot कितना है? 64 डिग्री। ठीक है, तो बस ऊपर वाले को ही हम बदल देते हैं। ठीक है, कितना? 90 में से कितना कम करेंगे? 26 आएगा तो 64 कम करेंगे ना आप, तो आ जाएगा 26। ठीक है, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या लिखा है? 64। तो नीचे क्या है? cot 64। अब देखिए दोनों कट के क्या हो गया दोस्तों? 1 आ गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, आपको ये सूत्र ये बताया था ना कि cot tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है?
कॉट थीटा, ये याद रखिएगा, यही हम यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है ना, यही हम यहाँ पे सूत्र यूज किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या 3 का सॉल्यूशन देखेंगे और 4 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, 1 का 3 और 4 का। चलिए पहले 3 को देखते हैं। तो 3 को क्या करेंगे हम, वैसे ही सबसे पहले इसको लिख लिया, कुछ नहीं किया, इसको उतार लिया, ठीक है। और उतारने के बाद आपको करना ये है कि इसको आप बदल दीजिए। कैसे बदलना है, तो 90 में से कितना कम करेगा कि 48 आएगा, तो 42 कम करेंगे, ठीक है। और इसको आप ऐसा ही छोड़ दीजिए और रहने दिए। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। फॉर्मूला तो आप पढ़े ना, थीटा के स्थान पे 42 लिखा हुआ है, 42 लिखिए और यहाँ पे क्या है sin 42। अब बताइए दोस्तों, तो ये तो दोनों यानी sin 42 में से sin 42 घटा तो क्या हो गया, 0 हो गया ना, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया हूं ना कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ये सूत्र यहाँ पे मैंने यूज किया। अब चलिए यहाँ पे इसको भी बनाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए cosec 31 माइनस सेक कितना लिखेगा, 59, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, cosec 90 में से कितना कम करेंगे कि 31 आएगा, तो 59 कम करेंगे। और ये जैसे है सेक कितना है आपका, सेक कितना डिग्री है, 59 डिग्री, तो इसको ऐसे ही लिख दिया गया। अब इसके बाद में क्या करना है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको ये सूत्र बताया गया होगा कि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। यही हम सूत्र यूज करेंगे। यहाँ पे जब सूत्र यूज हो रहा है तो देखिए cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे सेक, और थीटा के स्थान पे यहाँ पे 59 है, तो 59 लिखिए माइनस, या इधर भी है सेक 59 है, तो ये दोनों क्या हुआ, ये उतना ही में से उतना घटा, क्या आ गया, 0। यही इसका भी आंसर 0 आएगा। तो आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से सीख गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। 2 का 1 देखते हैं। कह रहे कि इतना बराबर आपको 1 सिद्ध करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। तो मैं LHS उठाकर चलता हूँ, लिख लेंगे LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको उतार लीजिए। तो लिखा है tan 48 इंटू tan 23, ठीक है, इंटू tan 42 इंटू tan क्या लिखा है, 67, ठीक है। तो बस यही है। तो हम इसको करेंगे क्या कि इसमें 2 बदल देंगे और 2 को छोड़ देंगे। देखिए 48 और 42 ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं, इसी को बदल देते हैं। तो चलिए इसको अगर बदलते हैं तो कितना, 90 माइनस कितना घटाएंगे कि कितना आएगा, 42 कम करेंगे, ठीक है। अब हम इसको भी ऐसा ही करते हैं, tan इसको भी 90 में से देखिए ये 23 है, ये यहाँ पे 67, दोनों का योग 90 हो जाएगा। तो इसमें से यदि हम 90 में से कितना कम करेंगे कि 23 आएगा, तो 67 कम कर देंगे। इन दोनों को बदल दिया, इन दोनों को हम ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। tan कितना लिखा हुआ है, 42, और उधर क्या लिखा है, tan 67, ठीक है। इसको ऐसा ही छोड़ दिया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको ये फार्मूला पता होगा कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा सूत्र होता है। यही सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा के स्थान पे 42 लिखा है, 42 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी वही काम, cot और यहाँ पे थीटा के स्थान पे 67 है तो 67 इंटू, और यहाँ पे लिखा है tan 42 है तो 42, ठीक है। और यहाँ पे देखिए tan यहाँ पे 67 है तो 67, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, इस tan को इस cot के साथ ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों को एक साथ लेंगे। तो tan को पहले लिख दिया, कितना लिखा हुआ है, तो tan आपका 42, ठीक है, इंटू cot क्या लिखा हुआ है, 42, ठीक है। यहाँ पे ये हम लिख दिया, ठीक। इसको मतलब इसको गुणे इसको गुना, गुना में तो हम 4 गुने 5 चाहे 5 गुने 4, दोनों तो मान एक ही आएगा, उल्टा करके गुना हम लिख सकते हैं। तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। फिर इसी तरह से इसको और इसको लेंगे, तो इसको पहले हम लिख देते हैं और इसको हम बाद में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो एक फार्मूला जानिए, आप एक फार्मूला जान लीजिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा हुआ, थीटा के स्थान पर 42 है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, दोनों बराबर आ गया ना। तो जब बराबर हो गया तो आपका क्या हो गया, ये दोनों का मान क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो ये ना आपका RHS है,
यही ना आपको लाना है RHS 1, प्रूव हो गया ना, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको करना क्या था कि इसमें 2 को बदल देना है, जैसे ये 48 है, 42, इन दोनों को योग 90 हो जाएगा और इन दोनों का योग 90 हो जाएगा, तो इन दोनों को बदल दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, वही हमने इन दोनों को 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा 42, 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा तो 67, और इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो cot 9 tan 90 थीटा क्या होता है, cot थीटा, हम यहाँ पे cot लिख दिया, थीटा के स्थान पर 42 cot लिख दिया यहाँ पे, और थीटा के स्थान पर 67, ये दोनों को ऐसे ही उठा दिया। और मैं इसको 42 वाला दोनों को एक जगह करेंगे कि tan को पहले लिख दिया, cot को बाद में, 67 वाला का दोनों को तो tan को पहले और cot को बाद में, तो tan थीटा इनटू cot थीटा वो सूत्र होता है 1, तो tan थीटा इनटू cot थीटा 1 हो गया, tan थीटा इनटू cot थीटा 1 हो गया। यहाँ पे ऐसे 67, यहाँ भी 67 हो सकता है, दोनों केवल सेम रहना चाहिए, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो RHS प्रूफ हो गया। आशा करता हूँ समझ में आपको आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ओहो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे लग रहा है कि दिखाई नहीं दिया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 गुणे 1 क्या होता है, 1 होता है। और ये जो हमको 1 कहाँ लाना था, यहाँ पे लाना था ना, जो कि RHS दिख रहा है ना, यही RHS हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो 1 गुणे 1 1 आता है, जो कि यही ना आपको प्रूफ करना था, RHS प्रूफ। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का 2 देखेंगे। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो देखिए सिंपल तरीके से करना क्या है, इसको ये जो है यहाँ से यहाँ तक के LHS मानिए और इसको RHS मानिए। तो LHS हम पहले लिखते हैं LHS, तो LHS के मान कितना दिया है, cos 38, फिर लिखा है cos 52, ठीक है 52 डिग्री, माइनस sin 38 इंटू साइन कितना लिखा है 52 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो आप क्या करिए, इसमें से एक को बदल दीजिए। मान लीजिए पहले को, चाहे इसमें से दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं इसी को बदलते हैं, 90 माइनस कितना कम करेंगे, तो 52 कम करिएगा दोस्तों, तो ये 38 आएगा। और इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे इसमें आइए, इसमें भी इसको आप बदलिएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए चलिए साइन 90 में से कितना कम करेंगे, तो 52 कम करेंगे दोस्तों, तो इतना आ जाएगा, इंटू फिर लिखना है साइन 52। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखा है 52। ठीक है, यहाँ पे जैसे है उसे छोड़ दीजिए, माइनस इसको भी देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये सूत्र आपको बता चुका हूँ, थीटा के स्थान पे 52 है, फिर इसको आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये साइन कितना है 52 इंटू cos 52, फिर इधर भी देखिए साइन 52 इंटू cos 52, सेम चीज है ना, केवल ये गुना में इधर उधर है, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये जितना है उतना ही ये भी है। तो ये दोनों घटा, तो घट के क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो 0 आया, तो यही तो प्रूफ करना है आपको, तो RHS प्रूफ हो गया ना, RHS प्रूफ लिख दीजिए, बस हो गया, यही तो आपको काम करना था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों का सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन हम लोग 3 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो 3 का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए लिखा हुआ है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 तक, जहाँ पे 2a जो है ये न्यून कोण दर्शा रहा है, तो बोल रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसको जैसे दिया गया वैसे हमने इसको उतार लिया। ठीक है, इसमें कोई काम हमने नहीं किया, केवल इसको ऐसे ही देखकर उतार दिया। ठीक है, सिंपल। दूसरा स्टेप में आपको करना क्या है, इसको बोला है 2a न्यून कोण है, यानी 90 से कम कर सकते हैं, 90 से कम ही ना होगा, तो tan, अब देखिए यहाँ पे 90 से कम ही होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, इसको एक लाइन देखिए, आपको मैं एक लाइन यहाँ पे बता दूं सूत्र कि cot 90 माइनस थीटा इसका टू क्या होता है, tan थीटा होता है ना, यही सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे tan लिखा हुआ है, ये tan है, तो इस tan के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं ना, तो हम कितना लिख सकते हैं, cot 90 माइनस यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2a लिखा है, तो यहाँ पे हम 2a लिखते हैं। तो देखिए अब अगर हम इतना लिखें, इसको हम क्या कर सकते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 2a होगा, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, इस ये tan के स्थान पे हम cot इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने कर दिया, cot 90 माइनस 2a लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2a है थीटा के स्थान पे। ठीक है, और इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है,
इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। मैंने इसको क्या किया, cot 90 थीटा बराबर tan थीटा होता है ना सूत्र, tan थीटा cot 90 थीटा इसका तो tan थीटा, तो थीटा के स्थान पे 2a था इसलिए मैं 2a कर दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बराबर इतना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे वही रहता है, जैसे यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे ठीक है, समझ गए। अब देखिए cot से cot खत्म हो गया तो यहाँ पे इधर क्या बचा 90 माइनस 2a बचा, उधर क्या बचा a माइनस 18 बचा। अब क्या करना है, माइनस 2a को इधर छोड़ा, उधर से a इधर आया तो प्लस था तो उधर से इधर आया तो माइनस, उधर माइनस 18 है 90 उधर गया तो प्लस था तो उधर गया तो माइनस, माइनस 2 को माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3 हुए। अब इधर आएंगे तो माइनस कितना होगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 108 आ जाएगा, ठीक है ना। 90 100 8 108 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको हमने काट कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए a का मान निकालेंगे दोस्तों, तो ये तो 108 है तो ऊपर चला गया और e में 3 सटा है तो सटा सु बटा, अब इसको काटेंगे 3 3 9 और 3 6 18, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 36 डिग्री आ गया। तो e का मान जो पूछ रहा था 36 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहूं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।